आज का दिन भारत के बैंकिंग व्यवस्था में डिपॉजिटर्स डे के रूप में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। देश में बैंकों के नेशनलाइजेशन जो 1969 में पहले चरण में हुआ और 1980 में दूसरे चरण में, व्यापक इस उद्घोषणा के साथ में कि सामान्य व्यक्ति बैंक से जुड़ सके, इसके लिए हम नेशनलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 34 साल बाद में भी देश का आम नागरिक बैंक से जुड़ने का ख्वाब देख रहा था, न साहस जुटा पा रहा था। 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना के माध्यम से सामान्य मानवी को, साधारण परिवार को बैंक के साथ जोड़ने का क्रम प्रारंभ किया। आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि देश की लगभग पूरी आबादी, प्रत्येक परिवार बैंक के साथ में जुड़ा है। 32 करोड़ से ज़्यादा नए बैंक के खाते खोले गए। लेकिन कालांतर में इस बात को भी अनुभव किया गया कि वर्षों से कोऑपरेटिव सेक्टर्स की बैंक, प्राइवेट सेक्टर की बैंक, उनके किसी कारण से, किन्हीं परिस्थितियों में, मैनेजमेंट में किसी दोष के कारण से या किसी स्थानीय परिस्थिति के कारण से, जब कोई बैंक कमजोर हो जाता है, कोलैप्स होने के कगार पर आता है, तब निश्चित ही उसके डिपॉजिटर्स लाखों की संख्या में जो होते हैं, उनके मन में एक भय और आशंका व्याप्त हो जाती है। ऐसा अनुभव में आया था कि लाखों ऐसे निवेशक जिनका ऐसी बैंकों में बैंक डूबने के कारण से या आरबीआई के बैंकों के परिचालन पर, बैंक के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण से जो 1 लाख रुपए की गारंटी है वो भी वर्षों तक नहीं मिल पाती थी। आज से 3 महीने पहले सितंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कानून पारित कर 2021 के सितंबर महीने में ये तय करवाया था कि अब जो इंश्योरेंस है बैंक में डिपॉजिटर का, वो 5 लाख रुपए तक होगा और उसके साथ साथ में एक साहसिक रिफॉर्म करते हुए उसके लिए एक समय सीमा भी तय की कि जिस दिन आरबीआई बैंकिंग ऑपरेशन पर किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाती है, उसके 90 दिन के अंदर अंदर कानूनन उस डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए